ऑल ऑफ यू सभी का टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल पे स्वागत है। इस चैनल बहुत ही खूबियाँ हैं साथियों चैनल की, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपको हम नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए और नहीं लाइक कीजिए। बस आज के बाद अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों वीडियो अगर अच्छी है, सभी किताबों की हमने जो निचोड़ है आकलन का, जितना पुस्तक आप देखिए मार्केट में आया साथियों, उसी पुस्तक का निचोड़ आज आपके बीच हम रखने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस से बाल विकास में 60% क्वेश्चन एक आते ही हैं, एक पेडागोगी का आते हैं, मतलब बाल विकास से आएंगे ही एकदम क्वेश्चन, आपको टेंशन नहीं लेना है। चूंकि ये टॉपिक्स बाल विकास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और हमने इस टॉपिक को सभी किताब का, आकलन के जितने भी पुस्तक निकले हैं साथियों, आप बाजार से मार्केट से ले सकते हैं, उसे पढ़िएगा। सभी का निचोड़ मैंने आपके बीच रख रहा हूँ, और किताब की भाषा को तो आपको समझने में काफ़ी परेशानी होगी, इसीलिए मैंने ये क्लास आपके लिए लाया हूँ। अगर आप शुरू से अंत तक बनिएगा दोस्तों तो आपका बुद्धि से यानी इंटेलिजेंस से अगर क्वेश्चन आपका परीक्षा में आएगा दोस्तों, और आएगा ही 100% आएगा ही, तो क्वेश्चन वहाँ से वो छूट नहीं पाएंगे। बस आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सभी चीज़ का निचोड़ आज आपके बीच हम रखने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे ही रखने वाले हैं। आकलन किताब मार्केट से ही लिए हुए हैं, सभी ने ले लिए हैं, लेकिन हमने स्टडी करके देखा साथियों कि उसकी भाषा जो है आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने अपना माइंड पे लिया कि नहीं, सबों को जरूरी है समझना। तो आइए आज बुद्धि को समझते हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको बताएंगे साथियों, वो क्वेश्चन तो हूबहू परीक्षा में छपते हैं आईक्यू से, वो आईक्यू आपको हम लास्ट में समझाने वाले हैं। तो सभी चीज़ के बारे में डिटेल से जानिए, सभी के सिद्धांत भी जानेंगे, बाल विकास में जो बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन दिए हैं वो भी जानेंगे। सभी चीज़ कुछ ही समय में आपके बीच हम रखने वाले हैं। तो क्लास में सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको समझा दें साथियों कि अगर आप नए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए कोई बात नहीं है, लाइक नहीं कीजिए कोई बात नहीं है, बट अगर अच्छा लग जाए, आप अगर मेरे परिवार से जुड़ जा रहे हैं साथियों टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर से, तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वैसा ही क्वालिटी का हम आपको मटेरियल दे रहे हैं। आइए बात करते हैं बुद्धि का। देखिए सबसे पहले बुद्धि होता क्या है, इंटेलिजेंस है क्या। इसके लिए बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने मत रखे थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मत मैं आपके बीच रखने वाला हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, यही मत पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पलटा के देख सकते हैं, वो क्वेश्चन भी यही मत पूछे गए हैं। आप 2012 से ले लीजिए साथियों, कोई भी टेट सीटेट में बाल विकास का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बस यही मटेरियल बार बार घूमते हैं। आइए देखते हैं पहले बुद्धि है क्या, इंटेलिजेंस। देखिए बुद्धि क्या है, सोचने समझने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि होता है ना। सोचने समझने की योग्यता को हम लोग बुद्धि कहते हैं, बट मैंने भी यहाँ लिखे हुए देखिए सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। अब आप सोचने समझने की बात करें, अरे कुछ सोचते हैं ना आप साथियों, कुछ तो सोचते हैं, सोच के ही ना कुछ करते हैं, उसके बाद उसको समझ लेते हैं क्या करना है नहीं करना है। ये क्या है, इंटेलिजेंस है। क्या है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। इस विषय में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टर्मन के अनुसार टर्मन जी ने एक विचार रखे थे कि बुद्धि है क्या, तो उन्होंने बताया था बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। देखिए कितना सिंपल चीज होता है, बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या है, योग्यता। अमूर्त, चलिए अमूर्त को समझते हैं। अमूर्त है क्या साथियों, अमूर्त ये वर्ड है, इस वर्ड को हर वर्ड का मैं आपके बीच निचोड़ रखूंगा साथियों। जैसे आप ये लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं आप, व्हाइट बोर्ड, ये मूर्त हो गया। आप जो देख पा रहे हैं ना वो क्या हुआ, मूर्त हुआ। जिससे आप बच्चों को कलम से लिख दिए वो क्या हो गया, मूर्त हो गया। अब अमूर्त, अब उसके बारे में बता रहे जिसको देख नहीं सकता है वो। अब बताइए बुद्धि को कोई देख सकता है क्या, देख सकता है साथियों, दिखाई देता है बुद्धि आपको, नहीं ना, बुद्धि दिखाई नहीं देगा क्योंकि वह एक अमूर्त है ना। जो दिखाई देगा वो मूर्त है, जो दिखाई ना दे सीधा सीधी भाषा में वह अमूर्त है। तो बुद्धि क्या है, एक
चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि बुद्धि कैसी है, अमूर्त, मूर्त, सामाजिक, राजनीतिक, 4 ऑप्शन आपको दे दिया। तो बुद्धि क्या है, एक अमूर्त। बुद्धि क्या है, अमूर्त। ये वर्ड हमेशा नोट कीजिएगा दिमाग के साथ हो। बुद्धि क्या है, अमूर्त, बस इतना ही जानना है। देखिए अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते, तो वही बोले थे आपका टर्मन ने कि बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। देखिए टर्मन का ये कथन है। दूसरा एक कथन दिया था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। देखिए ये भी कुछ कम नहीं बताए, क्या बता दिए कि बुद्धि जो है ना एक कार्य करने की विधि है। आप जो काम करने की विधि अपनाते हैं वो क्या है, बुद्धि है। देखिए इसका भी कथन जो है बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला जो कथन नहीं है साथियों, मन के अनुसार मतलब नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता। देखिए नवीन परिस्थिति, आपके पास नया नया परिस्थितियाँ स्थितियाँ आ रही है, उसे झेलने में जो आपकी नवीनता आती है, उसको जब झेलने के सहन कर लेते हैं, कुछ नई चीज़ों को कर लेते हैं, तो वो क्या है, बुद्धि है। ये मन ने बताया था। ये तीनों कथन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों कथन को सिर्फ कॉपी में नोट कर लीजिएगा साथियों। बाल विकास सर का क्वेश्चन रहेगा बुद्धि से, तो ये तीनों कथन में मिलेंगे और आगे आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स बुद्धि के सिद्धांत को किसने दिया। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग। देखिए सबसे पहले बुद्धि का जो प्रयोग किए थे वो थे फ्रांसिस गाल्टन। देखिए यह नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस गाल्टन जी जो थे सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किए थे। कब किए थे, 1885 में। 1885 में इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किए थे। मतलब कहा जाए तो बुद्धि पर पहले आकर्षित किए थे बुद्धि को लोगों पर। कौन, फ्रांसिस गाल्टन। आवाज़ साथियों अगर क्लियर नहीं आ रही है तो आपको PDF दिया जाएगा, लिख लीजिएगा, बट समझिए क्या बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए 1885 कहाँ से याद रखिएगा, आपको भूल लीजिएगा तो 1885 में हुआ था ना कांग्रेस का गठन, याद है ना साथियों। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1885 को। तो वही 1885 को हमारे फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया था। आगे स्लाइड में बने रहिएगा, देखिए एक एक चीज को हम बारीकी से आपके बीच रखने वाले हैं साथियों। सबसे पहले देखिए बुद्धि का प्रयोग किसने कर दिया साथियों, फ्रांसिस गाल्टन। वो थे कहाँ के, इंग्लैंड के थे, है ना। आपसे अगर पूछ ले कि फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के थे तो बताइएगा वो इंग्लैंड के थे। एक पुस्तक कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पुस्तक है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो है ये पुस्तक लिखा है केटल महोदय ने 1890 को। साथियों किसकी पुस्तक है, केटल की है, 1890 में लिखा गया है ना। पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। आगे बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं जो बाल विकास में कथन से पूछे जाते हैं। बुद्धि क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो जानिए 4 ऑप्शन को क्या क्या है, बस कुछ इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। देखिए पहला, बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। क्या बोला है, बुद्धि क्या है, एक विकासशील और परिवर्तन योग्यता है। मतलब कहने का साथियों जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ तो मान लीजिए कुछ जानते नहीं है, कुछ तो सीख के ही जाते हैं, ऑटोमेटिक बच्चे कुछ सीख के जाते हैं। बट आप जो सिखा देते हैं अल्फाबेट, कुछ वर्ड पढ़ने के लिए, तो क्या उसमें परिवर्तन आता है कि नहीं। तो बुद्धि क्या है, परिवर्तनशील और विकासशील क्या है योग्यता है। आगे बुद्धि जन्मजात शक्ति और योग्यता। देखिए बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति और योग्यता। देखिए बुद्धि जन्मजात, जन्म से ही आता है, आपको समझ में आ रहा होगा। प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ जानता है, ये आपको ध्यान में रखनी है, वो कोरा कागज नहीं है। आगे देखिए बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए वंशानुक्रम मतलब जनरेशन का प्रभाव पड़ता है। देखते हैं आप किसी के कोई अगर टीचर है या डॉक्टर है तो उसके बेटा जो होते हैं कुछ बुद्धि में प्रखर हो जाते हैं, या फिर वातावरण का तो काफी प्रभाव पड़ता है। सॉरी इन्वायरमेंट का, अरे जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसे ना बच्चा बनेगा। अब मान लीजिए सब बगल किसी सभी बच्चे अगर एक गांव के एक बच्चे से मतलब यदि मैदान में खेलते हैं तो क्या सब बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, सब खेलने जाते हैं। माहौल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर घर का बच्चा अगर 2 बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप तीसरा बच्चा को नहीं पढ़ा पाइएगा।
चूंकि माहौल पर डिपेंड करता है, वातावरण पर। अगर दोनों पढ़ रहा तो ऑटोमेटिक तीसरा बच्चा को वो पढ़ेगा, है ना साथियों। तो वातावरण पर बुद्धि का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये चीज़ को आपके ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता है। अभी पहले ही बताया साथियों कि बुद्धि क्या अमूर्त है। तो अमूर्त विचार को जो सोचने की शक्ति होगा वो क्या होगा, बुद्धि में होगा। वो क्या है, बुद्धि है। ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर कथन सभी आपसे पूछे बाल विकास में तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला स्लाइड आपके लिए साथियों, देखिए हमारे थॉर्नडाइक और ग्रेट जो थे, इन्होंने बुद्धि का क्या क्या प्रकार बता दिया। बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं इन्होंने बताया। अब तीनों प्रकार है क्या, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, एक बार में हजारों बार पूछे हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट निचोड़ है बुक का वही मैं दे रहा हूँ आपके बीच। पूरा वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो कोई बुक का अध्ययन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। हर चीज का निचोड़ आपके बीच रख रहा हूँ। तो बुद्धि के जो प्रकार उन्होंने बताया था थॉर्नडाइक और ग्रेट ने, वो 3 बताया था। पहला मूर्त दिया, दूसरा अमूर्त, तीसरा है सामाजिक। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि एंड सामाजिक बुद्धि। अब देखिए मूर्त बुद्धि में क्या आएगा, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम इसको बोलते हैं गायक या यांत्रिक बुद्धि। क्या बोलते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं इसको। यांत्रिक बुद्धि मतलब ये मशीनी से संबंधित है। किससे संबंधित है, मशीनी से संबंधित है। मूर्त बुद्धि। अब आई बात अमूर्त की, तो अमूर्त में होगा क्या साथियों, ये पुस्तक की ज्ञान है। देखिए पुस्तक की ज्ञान से संबंधित जो बुद्धि है वो है अमूर्त बुद्धि। अगर बात करें सामाजिक बुद्धि की, तो सामाजिक अनुकूलता से जो सीखता है, जो बुद्धि होती है वो क्या है, आपकी सामाजिक बुद्धि। अगर आपसे पूछ ले साथियों कि कवि किस बुद्धि में आएंगे, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो आप क्या कीजिएगा बताइए, कवि किस बुद्धि से रिलेटेड होंगे, ये अमूर्त बुद्धि से, क्योंकि पुस्तक की ज्ञान है ना साथियों। राजनेता की बात कर लेते हैं, आपसे पूछ लेगा कि राजनेता जो है वो किस बुद्धि में अंतर्गत आएंगे, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा। जो राजनेता होगा वो सामाजिक बुद्धि में आएगा ना साथियों, क्योंकि वो समाज के लिए काम करते हैं। इस तरह बुद्धि को कैटेगरी वाइज 3 भागों में बांट दिए हैं। क्लियर है साथियों। चलिए कवि, लेखक, ये भी किसमें आएंगे, अमूर्त बुद्धि में आएंगे। इस तरह बुद्धि को क्या 3 भागों में बांट दिए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं साथियों बुद्धि के सिद्धांत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपका परीक्षा में रहेंगे। नहीं, बाल विकास का निचोड़ है ना साथियों, हर चीज को डिटेल में आपको दे रहे हैं, सिर्फ कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट कर पाइएगा तो पीडीएफ के लिए हमारा नंबर है साथियों 9304661394। इस पर कॉल करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक दिन क्लास दिए जाते हैं, जो साथी जुड़े हुए हैं उसे भी अनुभव होगा, प्रत्येक दिन का क्लास है, भले वो देखे नहीं देखे वो नहीं, हमारी क्लास लगातार आती है। अगर नहीं है तो आपको नहीं कहेंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना साथियों। आगे बढ़िए बुद्धि के सिद्धांत पर। देखिए बुद्धि के सिद्धांत जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग मत दिए थे। सबों का सिद्धांत एक जैसा तो होता नहीं है। सबने सबसे पहले अगर बात कर ले साथियों, सबसे पहले का सिद्धांत जो दिया था वो था एक तत्व का सिद्धांत, वो बीने के थे। देखिए होता क्या है बुद्धि सिद्धांत में, सबसे पहले एक तत्व के सिद्धांत या एक कारक के सिद्धांत ये जो दिए थे अल्फ्रेड बीने ने दिया था 1911 में। 1911 में दिए थे। कब? 1911 मतलब 1911 है ना, 19 और 11 याद रखिए। और 1 नंबर पे है एक कारक, क्योंकि उन्होंने कहा था देखिए बुद्धि क्या है, एक तत्व है, एक ही से सब क्रिया नियंत्रित होती है, यही बताया था। इसीलिए इसको कहा जाता है निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। देखिए इसको क्या बोला जाता है, निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया,
तो आपको बताना वही अल्फ्रेड बीने का है ना। उसके बाद अलग अलग मत आने लगे, तो बहुत सारे मनोविज्ञान भी आने लगे, उन्होंने इसका खंडन किया। अरे आपने तो बता दिया एक तत्व से बने होते हैं, बट देखिए तो इस तरह उन्होंने क्या किया, एक तत्व का सिद्धांत दिया कौन, अल्फ्रेड बीने ने। और जब मत आने लगे, है ना साथियों, जब मत आने लगे लोगों का, तब वो कहने लगे, लोगों ने कहने लगा कि एक तत्व कैसे हो सकता है बुद्धि। तब आए आपका द्वैत तत्व का सिद्धांत, जिसको द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। अब द्विकारक का सिद्धांत जो है साथियों वो दिया था आपका। देखिए द्वि मतलब क्या होता है, पेयर, पेयर समझते हैं, याद रखिए पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा। पेयर ने दिया था, मतलब इस पेयर ने दिया था। देखिए कैसे याद रखेंगे, ट्रिक्स आपके टेक्निक बता रहे हैं। पेयर मीन्स जोड़ा होता है, द्वि जब आएगा द्विकारक का सिद्धांत तो वो कौन दिया, स्पीयरमैन ने दिया। द्विकारक का सिद्धांत आपका देता है स्पीयरमैन ने 1904 को दिया है। देखिए द्विकारक मतलब इन्होंने बता दिया दो कारक से बुद्धि होती है, और उन्होंने एक तत्व बता दिया, द्वि तत्व बता दिया दो तत्व से। तब अगला बोला आप तो बता दिए द्वि तत्व, ठीक है, उन्होंने भी सर्च करना शुरू कर दिया। एक दे दिया तब त्रितत्व के सिद्धांत थॉर्नडाइक मॉडल में। देखिए त्रितत्व के सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने ही दे दिए। जब इन्होंने इनकी बातों को लोग कहने लगे कि आप द्वि तत्व के सिद्धांत नहीं, दो तरह से नहीं, इन्होंने बता दिया तीन तत्व से बुद्धि होते हैं और तीन तत्व से मिलकर बने होते हैं। तो त्रितत्व का सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले तो वो भी दिया था स्पीयरमैन का था। अगला बहुत तत्व, देखिए बहुत तत्व तीन से अधिक हो गया साथियों। तब आगे थॉर्नडाइक, कौन आए, थॉर्नडाइक जो अमेरिका के थे मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने दिए त्रितत्व के सिद्धांत, बहुखंड या बहुतत्व के सिद्धांत अपने थॉर्नडाइक का है। इस तरह मैंने जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, फिर आपका एक दो सिद्धांत है वो अगला स्लाइड पे हम लेके आ रहे हैं आपके बीच। आइए कुछ सिद्धांत बचे हुए थे उन्हें देखते हैं। जैसे बालू का सिद्धांत, जैसे आपको बताएं बालू का सिद्धांत, यानी जो आप देखें अभी बहुतत्व का सिद्धांत, मतलब ये बालू के ढेर से तुलना करके, मतलब बालू में क्या बहुत सारे कण होते हैं ना, वही बहुतत्व होता है। तो बालू का ढेर करके इन्होंने इस सिद्धांत का नाम भी दिया था बालू का सिद्धांत, वो भी था थॉर्नडाइक का, जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। परमाणुवादी सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का था। उसके बाद एक तत्व आता है समूह तत्व के सिद्धांत, ये दिया था आपका थ्रस्टन ने 1938 को। देखिए समूह तत्व का सिद्धांत, और एक आपको बताए थे द्विकारक, इसमें पेयर था स्पेयर का, है ना। अब यह समूह का जब आपसे पूछेगा तो थ्रस्टन का था, 1938 में इन्होंने दिया था। इनका एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये पुस्तक इन्हीं का है, थ्रस्टन का। ये बुक बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसकी पुस्तक है। चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा, स्पीयरमैन, थ्रस्टन, थॉर्नडाइक एंड पियाजे। तो जब आप जानिएगा ऑटोमेटिक तो आप उसको टिक कर पाइएगा। अगला इसके कुछ तत्व थे, मूल तत्व इन्होंने बताए थे, 13 तत्व बताए थे, बट इसका मूल तत्व थे 7 ही थे। कितने थे, 7 थे। इस तरह मैंने जो सिद्धांत आपको बुद्धि से संबंधित सिद्धांत है वो किसकी है वो आपके बीच रख दिए साथियों। सिर्फ ध्यान से देख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चन यहीं से छपते हैं, भरोसा कीजिए। सभी किताब का निचोड़ आपके बीच लाए हैं साथियों। अगले स्लाइड में हम देखेंगे जो आपका बुद्धि लब्धि है, यानी IQ के बारे में, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो भी देखते हैं आज ही एक ही स्लाइड में। देखिए कुछ सिद्धांत छूटे हुए थे, मैंने लिख दिया कि एक था त्रिचापित सिद्धांत। देखिए किसका है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा साथियों, त्रिचापित सिद्धांत किसका है, तो वो था स्टर्नबर्ग था, स्टर्नबर्ग का। अगला है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह है केटल का, केटल महोदय का है तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत। केटल लिखिएगा नाम, केटल का। अगला है विकासात्मक सिद्धांत, आप जानते हैं पियाजे का है, जीन पियाजे का। और एक है बुद्धि का क ख सिद्धांत। देखिए बुद्धि का क ख सिद्धांत जो है अगर आपसे पूछ दे तो हेव का है, इसका है हेव का है क ख सिद्धांत। और एक है त्रिविमीय थ्योरी का सिद्धांत जो दिया था वो गिलफोर्ड का है, इसका है गिलफोर्ड का। इस तरह मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है आपके बीच रख दिए साथियों। आगे बुद्धि लब्धि पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो रखने वाले हैं। देखिए साथियों ये बुद्धि लब्धि मीन्स
IQ के बारे में हर परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो तुरंत ही आपके बीच रखने वाले हैं और इसी ढंग से रख देंगे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए बुद्धि लब्धि जो है, इसका जनक की बात करें साथियों तो इसका जनक याद कीजिए, आपको याद होगा, आप लोग बोलते हैं क्या है, टर्मन है। नहीं, बुद्धि लब्धि के जनक आपका स्टर्न है। कौन है? स्टर्न का नाम याद रखिएगा, क्योंकि स्टर्न का ही ये फॉर्मूला आपको लिखे हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। देखिए यहाँ 100 से गुना नहीं है, अगर 100 से गुना होता तो ये हो जाता आपका स्टर्न का, बट यहाँ कैसा है, ये आपका है 100 से गुना नहीं है, इसलिए टर्मन का ये नहीं है। ये किसका है? स्टर्न का। ये बुद्धि लब्धि का जो आपका फॉर्मूला दिए थे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, स्टर्न का है। चूंकि ये 100 से गुना नहीं है, इसीलिए बुद्धि लब्धि का जनक अगर आपसे पूछा जाए, जनक की बात करें आपसे, तो आप स्टर्न को बताइएगा, टर्मन नहीं बताइएगा। चूंकि आपसे अगर पूछ ले बुद्धि लब्धि मापन के जनक, मापन के जनक, देखिए मापन के जनक यहाँ पूछ लिया है, तब वो है आपका टर्मन। कौन है? टर्मन। ये मापन जब आपसे पूछ ले ना, तब बताइएगा इसके जनक है टर्मन। यही आप कंफ्यूज कर जाते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, तब टिक लगा के जाते हैं टर्मन, बट आपने गलत कर दिया। क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा ढंग से पढ़िए, ताकि क्वेश्चन क्या पूछा वो जानिए, तब आप जाके आप सिलेक्ट कीजिए आंसर को। अगर मापन वहाँ ऐड है तब कीजिएगा टर्मन, वरना क्या कीजिएगा? स्टर्न। क्या कीजिएगा? स्टर्न। देखिए 100 से गुना नहीं है, सिर्फ उन्होंने बताया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, 100 से गुना ये नहीं है। जब हम बताएंगे टर्मन के बारे में तो यहाँ 100 से आप गुना क्या बढ़ेगा, फॉर्मूला भी आप पूछ जान जाइएगा। अगर ये फॉर्मूला दिया रहेगा, बोलेगा किसका है, तब बताइएगा स्टर्न का है। बट टर्मन वाला फॉर्मूला आगे देख रहे हैं क्या था। देखिए ये था आपका टर्मन का, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला दिया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100 से, देखिए गुना है यहाँ, तो ये आपका है टर्मन का। और बुद्धि मापन के जनक होते हैं टर्मन, बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न थे। ठीक है साथियों, क्लियर है आपका कंसेप्ट। अगर आपसे ये फॉर्मूला भी दिया रहेगा, IQ इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई 100, तो किसका है? टर्मन का है। इसके हिसाब भी आपके बीच हम रखने वाले, किस तरह आप निकालिएगा IQ। ठीक है, हिसाब को ले लेते हैं, थोड़ा आपको डिटेल में बता दें। मान लीजिए किसी बालक का जो आयु है 10 वर्ष है और आपका उसका वास्तविक आयु 13 वर्ष दिया है, तो बुद्धि लब्धि आप निकाल पाइएगा कैसे, वो आपके बीच अभी रखने वाले हैं जल्दी। देखिए एक हिसाब आपके बीच हम ले लिए हैं कि यदि किसी 10 वर्ष लड़का या बालक की मानसिक आयु 13 वर्ष है, मानसिक आयु इनका दिया हुआ है। चलिए यह देखिए मानसिक आयु कितना है साथियों, वो है 13 वर्ष और वास्तविक आयु दिया 10 वर्ष। वास्तविक आयु दिया हुआ है 10 वर्ष। देखिए दोनों को आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये टर्मन का जो फॉर्मूला था उसमें आपको सेट कर देना है। देखिए मानसिक आयु कितना है 13 वर्ष, यहाँ लिखिएगा 13 बटा वास्तविक आयु 10, यहाँ लिखिएगा 10 गुना 100, है ना, गुना कर दिए। अब एक जीरो नीचे है और भाग में जीरो कट गया, 13 गुना 10 की जगह कितना है 130। ठीक है, निकल गया बुद्धि लब्धि। इस तरह आप बुद्धि लब्धि भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई हार्ड सब्जेक्ट ये नहीं है साथियों। ये मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। अगर साथियों अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं कीजिएगा, और एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत सभी किताबों का निचोड़ लेके आ रहे हैं। आप मार्केट से जो बुक लाए हैं उसे एक पढ़ के देखिए, आपको 100% नहीं हम बोल रहे हैं, आपको 5% समझ में आएगी, 95% समझ में नहीं आएगी। और आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और हमें बताइए आपको कितना % समझ में आता है, हमें कमेंट कीजिए। अगला वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर डेली अपलोड हो रहे हैं, सीरियली बाल विकास चल रहे हैं। अभी मैथ का क्लास ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, सभी मैथ क्लास अवेलेबल है। इंग्लिश का क्लास भी अवेलेबल है, वहां पर प्लेलिस्ट में आकलन बल के इंग्लिश बना हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप PDF पाना चाहते हैं साथियों, तो मेरा नंबर पे फोन कीजिएगा, वो नंबर है 9304
661394। इस पर सभी चीज का PDF आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन बाय PDF। इसमें होगा क्या, आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। अगर क्लास को कोई पूरी तरह से देख लिया तो उसको समझ में जरूर आएगी। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ IQ जो है वो कितने IQ के रहेंगे, जो बच्चे कितने प्रतिभाशाली होते हैं वो भी जान लीजिए। कभी कभी परीक्षा में दे देते हैं, उसे भी नहीं छोड़ने वाले क्योंकि लास्ट तक बताएंगे। देखिए टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि को जो उन्होंने बताया साथियों कि कितना IQ रहने से बच्चे कैसे होते हैं, ये उन्होंने बता दिए एक एक करके। देखिए क्योंकि IQ निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब मान लीजिए किसी का IQ निकल रहा है 140 से ऊपर, 140 से ऊपर, तो वो बच्चा जीनियस होगा, यानी प्रभावशाली होगा, काफी प्रभावशाली होगा। अगर किसी का IQ 140 से ऊपर है तो, अगर 120 से 140 के बीच अगर किसी का IQ है, मतलब बुद्धि लब्धि है, तो अत्यधिक प्रखर होगा, मतलब वेरी सुपीरियर होगा वो, है ना। आगे 110 से 119 तक किसी का IQ है तो बच्चे जो होंगे वो काफी सुपीरियर होंगे, यानी प्रखर होंगे। ये टर्मन जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि अगर किसी बच्चा का IQ 90 से 109 है, 90 से 109 इंपॉर्टेंट है, देखिए 90 से 109 ये औसत है, मतलब एवरेज, ये सामान्य वर्ग के बच्चे आते हैं इसमें। औसत में 90 से कितना 109 का का जो IQ आता है ज्यादातर यही पाया जाता है, औसत है। वो बच्चे कैसे हैं, सामान्य हैं। उसके नीचे जाइएगा 80 से 90 के बीच अगर किसी का IQ है, बुद्धि लब्धि है, तो औसत से नीचे है, मतलब सामान्य से भी वो नीचे चले गए उसका दिमाग, नहीं बुद्धि। आगे 70 से 79 तक बात करें तो ये बॉर्डर लाइन, आपको समझ में आएगा, बॉर्डर लाइन से भी नीचे है ना। आगे 50 से 69 तक बात करें तो वो बच्चा क्या है, इसका IQ इतना कम होगा, वो मूर्ख होगा। क्या होगा, मूर्ख। अगर उससे भी कम है 25 से 50 के बीच तो वो हीन होगा, और 0 से 25 के बीच अगर किसी का IQ है तो इडियट होगा, यानी जड़ होगा, सबसे नीचे होगा। इस तरह मैंने क्या किया, सभी का IQ जो है किस आधार पर बच्चों को रखिएगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 120 से 140 जिस बच्चा का IQ होगा वो कैसे बच्चे होंगे उसमें, तो आपको बताना अधिक प्रखर बच्चे होंगे, मतलब वेरी सुपीरियर बच्चे होंगे उसमें। औसत बच्चे यानी सामान्य बच्चे का IQ कितना होता है ये भी पूछेगा आपसे, तो बताइएगा 90 से 109 के बीच होता है। इस तरह मैंने सभी बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि से संबंधित सिद्धांत और जितना चीज है किताब का निचोड़ आपके बीच रख दिए हैं। आपने अगर ध्यान से देख लिया है, आपको अगर पसंद आए साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करने नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का एवरेज नहीं, हम क्या ला रहे हैं, यही वाला जीनियस प्रभावशाली वीडियो ला रहे हैं आपके बीच, है ना। तो उसे देखिएगा पूरा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगी, 95% समझ में आएगी, और किताब में सिर्फ आपको 5% समझ में आएगी। पढ़ के आप देख लीजिए, यकीन ना हो तो। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।